Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। चुनाव आते ही जितनी लड़ाई बीजेपी कांग्रेस के बीच होती है, उतनी ही कांग्रेस वर्सेस चुनाव आयोग के बीच भी होती है। चुनाव आयोग की निष्पक्षता का सवाल महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में भी उठा। कांग्रेस समेत पूरा एमवीए महाराष्ट्र की डीजीपी रश्मि शुक्ला को हटाने पर अड़ा था। चुनाव आयोग ने झारखंड में डीजीपी हटा दिया, लेकिन रश्मि शुक्ला पर कोई एक्शन नहीं लिया तो जंग और तेज हो गई। चुनाव आयोग ने कहा कि उसके पास अधिकार नहीं है। निष्पक्षता को लेकर लग रहे आरोपों के बीच अब अचानक चुनाव आयोग ने बड़ा स्टैंड लिया। डीजीपी रश्मि शुक्ला की विदाई का ऑर्डर निकाल दिया। 10 महीने में रश्मि शुक्ला की महाराष्ट्र पुलिस के सबसे बड़े पद डीजीपी पद से विदाई हो गई। चुनाव के पहले रश्मि शुक्ला का ट्रांसफर महायुति सरकार की बड़ी हार और एमवीए की बड़ी जीत मानी जा रही है। शिकायत की पहल कांग्रेस ने की थी, जिसके आगे चुनाव आयोग को झुकना पड़ा। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर रश्मि शुक्ला को हटाने की मांग की थी। नाना पटोले ने कहा था कि रश्मि शुक्ला के पद पर बने रहने से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव कराने पर संदेह पैदा होगा। एक वक्त पर आरोप लगे कि नाना पटोले रश्मि शुक्ला के टारगेट होते थे। अब वक्त ऐसा बदला कि नाना को मौका मिला रश्मि शुक्ला से बदला पूरा करने का। जनवरी में शिंदे सरकार ने आईपीएस रश्मि शुक्ला को डीजीपी बनाया तो नया रिकॉर्ड बना। पहली बार किसी महिला आईपीएस को महाराष्ट्र का डीजीपी बनाया गया। तब किसी को क्या ही अंदाजा था कि 10 महीने में भारी विवाद और गंभीर आरोपों के साथ निष्पक्षता पर भी सवाल उठेंगे रश्मि शुक्ला पर और फिर उन्हें हटाना पड़ेगा। बीजेपी के लिए काम करने, एमवीए नेताओं के फोन टैप करने जैसे आरोप लग रहे थे। सबसे बड़ा टैग ये लगा कि देवेंद्र फडणवीस के इशारे पर काम करती है। बीजेपी फडणवीस के लिए काम करने के आरोप लगने से पहले तक रश्मि शुक्ला का करियर शानदार जानदार रहा। हर आईपीएस डीजीपी जैसी सुप्रीम पोस्ट तक पहुंच भी नहीं पाता। 21 साल में यूपीएससी का सिविल सर्विसेज एग्जाम देने का पहला मौका मिलता है। 21 साल में सिविल सर्विसेज क्रैक करके रश्मि आईपीएस बन गई। 1988 बैच में महाराष्ट्र कैडर अलॉट हुआ था। मुंबई में जन्मी, मुंबई में ही पढ़ाई की। स्कूलिंग मुंबई के सेंट जेवियर स्कूल से हुई। ग्रेजुएशन एल्फिंस्टन कॉलेज और मास्टर्स मुंबई यूनिवर्सिटी से की। कुछ सेंट्रल डेप्यूटेशन वाली पोस्टिंग को छोड़कर महाराष्ट्र में ही अलग अलग पोजीशंस पर रही। रश्मि शुक्ला पर फडणवीस की मेहरबानी को लेकर सबसे ज्यादा विवाद होता रहा। रश्मि शुक्ला से पहले रजनीश शेठ डीजीपी होते थे। उनके रिटायर होने पर मुंबई पुलिस कमिश्नर विवेक फणसालकर को डीजीपी का एडिशनल चार्ज दिया गया था। सरकार चाहती तो उनको कंटिन्यू कर सकती थी, लेकिन डीजीपी रश्मि शुक्ला को बनाया गया। विवेक की पोस्टिंग महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन में हुई। महाराष्ट्र डीजीपी बनने से पहले रश्मि सशस्त्र सीमा बल में डीजी हुआ करती थी। अपने करियर में उन्होंने एडिशनल डीजी ट्रैफिक, आईजी लॉ एंड ऑर्डर, डीआईजी एडमिनिस्ट्रेशन नागपुर, औरंगाबाद ग्रामीण, नासिक ग्रामीण, सतारा, सोलापुर, पुणे ग्रामीण एसपी जैसे पद संभाले। डेप्यूटेशन पर सीबीआई की डीआईजी, सीआरपीएफ की एडीजी, एसएसबी की डीजी रही। पुणे कमिश्नर और इंटेलिजेंस विंग एसआईडी की डायरेक्टर, 2 ऐसी पोस्टिंग रही जिससे विवादों में फंसी। देश की कंट्रोवर्शियल ऑफिसर आईपीएस का टैग लग गया। महाराष्ट्र के फोन टैपिंग कांड में रश्मि शुक्ला का नाम आया जब देवेंद्र फडणवीस सीएम होते थे। तब रश्मि शुक्ला पुणे कमिश्नर इंटेलिजेंस हेड हुआ करती थी। शरद पवार, उद्धव ठाकरे, नाना पटोले, संजय राउत, एकनाथ खड़से जैसे दिग्गज विपक्षी नेताओं के फोन टैप कराने के आरोप लगे। नाना पटोले की फोन टैपिंग के आरोप में पुणे में शिवसेना यूपीटी सांसद संजय राउत, एनसीपी नेता एकनाथ खड़से की फोन टैपिंग के केस में मुंबई में एफआईआर हुई। सरकार बदलने पर रश्मि शुक्ला बदले की राजनीति का शिकार बनी। उद्धव ठाकरे के सीएम बनने पर फोन टैपिंग की जांच तेज हुई। रश्मि शुक्ला के खिलाफ मुंबई और पुणे में 2 एफआईआर दर्ज हुई। जब एमवीए सरकार गिर गई और शिंदे की सरकार बनी तो जांच भी पलट गई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने रश्मि शुक्ला के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने का आदेश दिया। जांच कर रही महाराष्ट्र पुलिस ने जांच बंद करने की मांग की, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने रश्मि शुक्ला के खिलाफ कार्रवाई की इजाजत नहीं दी।
हो सकता है कि रश्मि शुक्ला बेदाग होकर रिटायर भी हो जाती। जनवरी में डीजीपी नियुक्त हुई, जून में रिटायरमेंट शेड्यूल हुआ था। शिंदे फडणवीस की सरकार ने सर्विस एक्सटेंशन देकर डीजीपी बनाए रखा। एक्सटेंशन देने से एमवीए का ये आरोप और दमदार हो गया कि सरकार को सचमुच प्रिय है रश्मि शुक्ला। अब रिटायर होते होते चुनाव आयोग ने भी चाबुक चला दिया।